हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि मोटरसाइकिल टायर के ऊपर आप थोड़ा जानकारी दो। कौन सा टायर हमें डालना चाहिए, ट्यूबलेस डालें या ट्यूब टायर डालें, इसके अंदर कितना फ़र्क होता है और कौन कौन से ग्रिप आते हैं, कौन सा ग्रिप अच्छा रहता है मोटरसाइकिल के अंदर। तो आप देखेंगे बहुत सारे ग्रिप आते हैं। अब मोटरसाइकिल टायर के ऊपर ज़्यादा कमेंट आने की वजह यह भी है कि जैसे फोर व्हीलर एक गाड़ी होती है, तो हर कोई इंसान फोर व्हीलर नहीं ले सकता, लेकिन हर फोर व्हीलर वाले के पास में भी मोटरसाइकिल होती है, क्योंकि एक छोटा है, सबसे छोटा व्हीकल आ गया। जैसे पहले हम साइकिल पे चलते, हर किसी के पास एक साइकिल होती, तो उसी तरीके से आज हर किसी के पास मोटरसाइकिल जरूर है। तो मोटरसाइकिल टायर के ऊपर ज़्यादातर कमेंट आते हैं। तो मैं आपको बता दूं आपको कौन सा टायर लेना चाहिए, किस बाइक के अंदर कौन सा टायर लगता है और किस टायर की क्या प्राइस है, ये भी आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर किसी के कमेंट का जवाब देने के लिए, लेकिन आप वही करें जैसे आपके मोटरसाइकिल के ऊपर जो टायर लगा हुआ है उस टायर के ऊपर साइज लिखी हुई है कि ये साइज का टायर है आपका, तो उस साइज को आप प्रॉपर कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दूंगा। पहले प्राइस बताई हुई काम नहीं आएगी, प्राइस ऊपर नीचे चलता रहता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आपके बाइक के अंदर आपको कौन सा टायर डालना चाहिए। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर आप जरूर करें, जिससे और भी किसी भाई को ये जानकारी मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये स्कूटी का टायर है। अब स्कूटी के अंदर ज़्यादातर स्कूटी के अंदर 10 नंबर और 12 नंबर की साइज आती है, और लगभग दोनों का प्राइस आज के समय के अंदर सेम चल रहा है। 1300 रुपये का एक टायर आता है। ये ट्यूबलेस टायर की मैं बात कर रहा हूं। अगर ट्यूब टायर है तो उसके अंदर 100 रुपये आप ज़्यादा मान सकते हैं। अब मोटरसाइकिल के अंदर बहुत सारी वेराइटी होती है, हर किसी का अलग अलग प्राइस होता है। अब आप देखेंगे ये 12 नंबर टायर है, बाकी के ये सारे के सारे 10 नंबर टायर है, और आगे पीछे का कोई एग्जैक्ट या अलग कोई टायर नहीं होता कि यही टायर आगे के लिए अच्छा रहेगा या पीछे के लिए यही टायर अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अगर वैरायटी मिले, कहीं आप शॉप पे जाए और बड़ी शॉप हो, तो वहाँ आपको आगे और पीछे का अलग अलग टायर मिल जाएगा। जैसे ये आप देखेंगे C1 है, ये C1 पीछे का टायर है और ये आगे का टायर है। आगे वाले टायर के अंदर हमेशा बीच में लाइन होती है, इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये आगे का टायर है या पीछे का टायर है। वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप आगे पीछे वाले को कैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। और 12 नंबर के अंदर भी यही टायर है, ये 12 नंबर है, लेकिन दोनों की प्राइस के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है। 1300 रुपये का आज टायर आता है ट्यूबलेस के अंदर। उसके बाद हम देख लेते हैं जैसे मोटरसाइकिल टायर है, ये 17 नंबर के अंदर आगे का टायर है ट्यूबलेस। ये 17 नंबर के अंदर आगे का टायर है ट्यूब टायर, ये ट्यूब टायर है, ये ट्यूबलेस टायर है। उसके बाद आप देखेंगे ये ट्यूब टायर है, ये 18 नंबर है, ये ट्यूबलेस टायर है। अब दोनों के अंदर से अब ये लोग बता रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि हमारे ट्यूबलेस लगाए या ट्यूब टायर लगाए। अब देखो दोनों के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। मैं तो ये आपको बोलूँगा कि जैसे कंपनी से अगर आपका ट्यूब टायर आया है तो आप ट्यूब टायर लगा सकते हैं, और अगर ट्यूबलेस आया तो आपको बेशक ट्यूबलेस ही लगाना चाहिए। अगर आपका रिम अच्छा है, सही है, कहीं से डैमेज नहीं है, तो ट्यूबलेस टायर आप चला सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बार बार उसमें जैसे कुछ होता है तो टायर वाले में, ट्यूब टायर वाले में पंचर निकालना पड़ता है, और उसमें हवा लगाकर हम इमरजेंसी में चल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये पीछे का टायर है, ट्यूबलेस है, ये दोनों ट्यूबलेस है। ट्यूबलेस के अंदर बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी, दोनों ही तरह के ट्यूबलेस टायर है। ये ट्यूब टायर के अंदर आ गया, 18 नंबर है, ट्यूब टायर है। ये 17 नंबर में ट्यूब टायर है। अब ये ट्यूब टायर के अंदर बहुत सारे ग्रिप आपको मिल जाएंगी। ये 17 नंबर का ट्यूब टायर है, ये 18 नंबर का ट्यूब टायर है। अब प्राइस की बात करेंगे तो सारे टायरों की प्राइस अलग अलग है। जैसा आपके बाइक के अंदर टायर लगा हो ना, उसके ऊपर साइज लिखी हुई होती है, तो उससे साइज से पता चल जाएगा कि आपके बाइक के अंदर जो टायर लगा उसकी प्राइस क्या है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये टायर है, ये अभी नई जनरेशन के टायर है सारे के सारे।
ये आप ओल्ड जनरेशन मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये पहले ये ट्यूब टायर के अंदर आता तो यही सारी वैरायटी चलती थी। और ऐसा नहीं है कि जो अभी वाले टायर आए वो ज़्यादा अच्छे हैं, आज भी ज़्यादातर लोग इन्हीं टायरों को पसंद करते हैं और एग्जैक्ट ये टायर चलते भी अच्छे हैं। ये नहीं है कि ये टायर अच्छे नहीं चलते, बहुत शानदार चलते हैं। अब ये टायर देखेंगे तो ये 17 नंबर के अंदर है, फ्रंट टायर है। 17 नंबर में ये पीछे के टायर है, ये 18 नंबर में पीछे के टायर है। और अगर किसी को 18 में जैसे बड़ा टायर चाहिए तो ये 318 है, ये 2.75 है, ये आप 2.5 मान सकते हैं, ये 318 है। तो 318 टायर थोड़ा जिसको मान लेते हैं कच्चे में चलना है, या फिर वो 2 या 3 सवारी डेली चलता है, या किसी का दूध का काम है या कोई वजन का काम करता है, वो 318 टायर लगा सकता है। थोड़ा मजबूत टायर रहता है, थोड़ी उसकी मोटाई रहती है, बाइक का बैलेंस अच्छा रहता है, इसी कारण लोग 318 टायर भी लगाते हैं और ये ऑप्शन भी कंपनी ने दिया है। तो इसके अंदर से अब आपको कौन सा टायर लगाना चाहिए, सबसे ज़्यादा कमेंट यही आते हैं। अब इसके अंदर हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। वैसे अगर आप ये टायर डालेंगे ट्यूब टायर के अंदर आगे के अंदर, तो ये टायर इस टायर से ज़्यादा चलेगा, बट लोग इसको पसंद ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये टायर सर्विस इसकी आज भी ज़्यादा है इस टायर से भी। अब पीछे के अंदर देखेंगे तो ये टायर ज़्यादा चलेगा आपका इस टायर से भी, लेकिन ये टायर मजबूती में ज़्यादा है, लोग भी इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी ज़्यादातर टायर बिकने के अंदर या सेल सबसे ज़्यादा इन टायरों की आज भी है। तो आप पीछे के अंदर ये भी टायर लगा सकते हैं। और जो ये नया टायर आया इजी राइड, बहुत बेहतर टायर है। इसी टायर के जो पुराने वाला टायर था, इस टायर के मुकाबले के अंदर ये टायर निकाला है और बहुत शानदार चलता है, अच्छी सर्विस देता है, अच्छा माइलेज मिलेगा आपको। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये लूँ वो लूँ, इतना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी टायर आपकी बाइक के अंदर लगा हुआ है, आपको अच्छा पसंद आ रहा है, तो आप वो टायर ले सकते हैं। प्राइस का अगर आपको कंपेयर करना है तो आप मेरे को पूछ भी सकते हैं। और वैसे आप एमआरएफ के शोरूम में जाएंगे तो आपको प्राइस का डिफरेंस नहीं आएगा, वहाँ ज़्यादातर फिक्स प्राइस होती है और गलत प्राइस कोई भी डीलर नहीं लेता है, मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में यहाँ आपको और वैरायटी मिल जाएगी, जैसे ये इजी राइड है 80/118, ये ट्यूबलेस टायर है। ये 18 नंबर के अंदर ट्यूब टायर है और ये ट्यूबलेस है। अब आप ये देखेंगे 17 नंबर के अंदर ये ट्यूबलेस टायर है, 17 नंबर के अंदर ये 17 नंबर के अंदर ट्यूब टायर है। ये 18 नंबर के अंदर ऐसे ग्रुप के अंदर भी ट्यूबलेस आता है। ये 17 नंबर के अंदर ट्यूब टायर और ट्यूबलेस दोनों ही तरह के मिलेंगे। ये 17 नंबर के अंदर ट्यूबलेस टायर है। जो पुराने वाला ग्रिफ था जैसे ट्यूब टायर था, उसके अंदर ट्यूब टायर भी आता है और ट्यूबलेस भी आता है। जब कभी भी टायर लें आप कोई तरह का टायर ले सकते हैं। जैसे ये देखेंगे तो ये पल्सर का टायर है। अब अलग अलग बाइक का, जैसे बुलेट है तो उसका अलग है, पल्सर है तो अलग है। उसके अंदर भी एक बाइक के अंदर भी बहुत सारी जैसे अलग अलग सीसी की जो बाइक आती उसके अंदर कंपनी अलग अलग तरह का टायर दे दिया है। तो जैसा आपके गाड़ी में लगा हुआ है वैसा आप टायर, एग्जैक्ट मैं वही बताता हूँ कि जो कंपनी ने दिया साथ में बाइक के अंदर आपको वैसा ही टायर लगाना चाहिए। अपनी मर्जी से मॉडिफाई नहीं करें टायर के अंदर कभी भी आप। कारण है कि जैसी गाड़ी की क्षमता है, जितने सीसी का इंजन है, जितनी पावर है गाड़ी के अंदर, उस हिसाब से कंपनी सोच समझकर हमेशा टायर देती। तो आप अपने हिसाब से टायर कभी नहीं लगाएं, जैसे कंपनी ने दिया है उस हिसाब से आपको टायर गाड़ी के अंदर लगाना चाहिए। बाकी चीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से टायर को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं रहता है। तो इस तरीके से आपको जो भी टायर अपने हिसाब से अच्छा लगे तो आप जो भी टायर लेना चाहें कोई भी टायर आप ले सकते हैं।